गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप घर में सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। 11th क्लास इंग्लिश मीडियम में नेक्स्ट अपन क्रॉप पढ़ रहे थे, वेजिटेबल क्रॉप्स पढ़ रहे थे। और वेजिटेबल क्रॉप्स में आज अपन सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो कंप्लीट किया था। और आज अपन लेने वाले हैं सोलेनेसी फैमिली की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ब्रिंजल। ब्रिंजल को अपन एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ब्रिंजल का दूसरा नाम है एग प्लांट। द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल सोलेनम मेलनजोला। सोलेनम मेलनजेना, सोलेनम मेलनजेना belong from Solanaceae family. Belong from Solanaceae family. And native place of this crop इंडिया। अब बच्चों, नेटिव प्लेस का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप का सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया हो, किसी भी कंट्री ने उस पहले मान लीजिए कि हो सकता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये क्रॉप थी, पर वाइल्ड रूप में थी, जंगली रूप में थी, पर जिस कंट्री ने इसको सबसे पहले क्रॉप, इसकी इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई किया और इसका सबसे पहले क्रॉप के रूप में सिलेक्शन किया। क्रॉप मीन्स सेम प्लांट ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। तो जिसने भी इसको सबसे पहले क्रॉप के रूप में आइडेंटिफाई किया, वही कंट्री उस क्रॉप का नेटिव प्लेस माना गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिंजल को सबसे पहले इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था क्रॉप के रूप में, तो सब अपन कह सकते हैं कि इसका नेटिव प्लेस है वो इंडिया है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम टू अन इक्वल 14। क्रोमोसोम यदि बात की जाए तो टू अन इक्वल 14। अगेन ब्रिंजल को एग प्लांट के नाम से भी अपन जानते हैं। एक बार जेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि किस वेजिटेबल को एग प्लांट के नाम से जाना था। द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम मेलनजोला एंड बिलोंग फ्रॉम सोलेनेसी फैमिली एंड नेटिव प्लेस इंडिया एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रिंजल इज 2 n = 14। अब बच्चों यदि अपन बात करें इसकी इंपोर्टेंस की, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रिंजल, the main crop in Solanaceae family and good source of iron and vitamin C. The main crop of Solanaceae family and good source of iron and vitamin C. Vitamin C and iron, minerals and vitamin. नेक्स्ट यदि अपन बात करें बच्चों कल्टीवेशन एरिया, कल्टीवेशन एरिया या ट्रैक्ट एरिया, तो इन ऑल ओवर इंडिया मोस्टली हिली स्टेशंस वेयर टेम्परेचर रेंज अप्रोक्सीमेटली 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रिंजल ए न्यूट्रल डे प्लांट, जैसा अपन ने फर्स्ट चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट में अपन ने पढ़ा था प्लांट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइट ड्यूरेशन। तो लाइट ड्यूरेशन में सब जो अपन ने पढ़ा था कि
टोमेटो के बारे में पढ़ा था, टोमेटो है वो न्यूट्रल डे प्लांट है, उसी प्रकार भी ब्रिंजिल भी एक न्यूट्रल डे प्लांट है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल फर्स्ट प्रोड्यूस स्टेट एंड इन राजस्थान श्री गंगानगर, कोटा, उदयपुर आर जनरली कल्टिवेटेड एरिया ऑफ ब्रिंजिल। राजस्थान में सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पर इसकी कल्टीवेशन में आता है। उसके बाद बच्चों यदि अपन बात करें क्लाइमेट की, बेसिकली ब्रिंजिल ए न्यूट्रल डे प्लांट बट 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर बेटर ग्रोथ या बेटर प्रोडक्शन। एंड सोइल की यदि अपन बात करें तो लोमी सोइल सुटेबल फॉर ब्रिंजिल कल्टीवेशन। सोइल pH रेंज इज 6.5 to 7.5 mid, good water drainage system and nutrient percentage in soil या organic material percentage in soil. The botanical name of Brinjil Solanum melanchola, family Solanaceae, native place India, number of chromosome 2 unequal 14, importance good source of vitamin C and iron, cultivation area in India West Bengal, first produced state in Rajasthan, Jaipur, Ganganagar, Udaipur, Kota, and climate generally Brinjil a neutral day plant but 21 to 27 degree centigrade is optimum temperature range for better production या more production. Soil loamy soil is suitable for brinjal cultivation. Soil pH range is 6.5 to 7.5 mid and good water drainage system and good organic material percentage in soil. Next, soil preparation. Soil preparation before sowing 1 month before 20 to 25 ton FIM या compost या other organic manure should be applied in soil, and after light 3 time tillage by harrow, cultivator, other implement of useful in tillage. And for termite control या फॉर नेमेटोड्स कंट्रोल सोलेनेसी फैमिली की जितनी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर नेमेटोड का एक ज़्यादा रोल होता है पौधों को ख़राब करने के अंदर या बीमारी फैलाने के लिए। तो सॉइल को स्टरलाइज अपन पहले करें। यदि अपन सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे बिफोर सोविंग तो उन बीमारियों को अपन कम कर सकते हैं, उन डिजीज़ को कुछ हद तक अपन कम कर सकते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट करने के बाद ही सोविंग करें। अब यदि बच्चों बात की जाए सीड रेट की, सोविंग टाइम की, तो अपन जस्ट देखते हैं सीड रेट और सोविंग टाइम इसका। अब अपन पढ़ें बच्चों सोविंग टाइम। जैसा कि अपन जानते हैं ब्रिंजिल न्यूट्रल डे प्लांट है, तो न्यूट्रल डे प्लांट है इसका मतलब इसको अपन साल में 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं। जितने भी न्यूट्रल प्लांट हैं भाई उनको फिक्स लाइट ड्यूरेशन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। हो सकता है कि प्रोडक्शन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े, जैसे मान लीजिए कि 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इन पॉसिबल विंटर सीजन में पॉसिबल है, समर सीजन में और रेनी सीजन में पॉसिबल नहीं है। राजस्थान की यदि अपन बात करें तो और जगह पॉसिबल है। अब कौन सी टाइम पर इसकी सोविंग अपन कर सकते हैं, जैसे अपन अपने अभी पढ़ा है कि सीजन 3 सीजन में इसकी अपन सोविंग कर सकते हैं।
सोइंग टाइम और ट्रांसप्लांटिंग टाइम। ट्रांसप्लांटिंग टाइम का मतलब जैसा कि अपन जानते हैं कि इनकी पहले नर्सरी प्रिपेयर की जाती है। अभी अपन पढ़ेंगे नर्सरी कब प्रिपेयर करें और कितने एरिया में प्रिपेयर करें। सबसे पहले यदि अपन बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में अपन को सोइंग करनी है विंटर सीजन अपन पढ़ लें, फिर अपन समर सीजन पढ़ लें और अपन रेनी, 3 अपनी सीजन है। तो विंटर सीजन का अपना जो सोइंग टाइम है सोइंग के अपन ने 3 सीजन पढ़ी हुई है। अपन जानते हैं कि न्यूट्रल डे प्लांट है तो 3 टाइम इसकी सोइंग की जा सकती है, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। अब इनको अच्छे तरीके से याद कैसे रहेंगी, तो याद रखने के लिए अपन कह सकते हैं कि विंटर सीजन की सोइंग है वो नवंबर टू दिसंबर। कब का टाइम पढ़ रहे हैं अपन? ट्रांसप्लांटिंग का टाइम पढ़ रहे हैं। उसके बाद समर सीजन का जुलाई टू अगस्त ट्रांसप्लांटिंग टाइम, सॉरी रेनी सीजन का जुलाई टू अगस्त। इन समर सीजन फेब टू मार्च। ठीक है। अब सोविंग टाइम यदि अपन इनकी बात करें, कब की नर्सरी के अंदर सोविंग की यदि अपन बात करें तो नवंबर दिसंबर में से अपन ये कह सकते हैं कि 4 से 5 4 to 5 वीक यदि माइनस कर देंगे, यानी लगभग 1 महीना कम कर देंगे। अब 1 महीना अपन कम करेंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि अक्टूबर टू नवंबर नर्सरी प्रिपरेशन का टाइम हो गया। इसका जनवरी टू फरवरी सोविंग, नर्सरी सोविंग का टाइम हो गया। और इसका अपन ये कह सकते हैं कि जून टू जुलाई नर्सरी प्रिपरेशन का टाइम हो गया। अब यदि अपन बच्चों बात करें सीड रेट की, सीड रेट में अपन ये कह सकते हैं कि फॉर नॉर्मल सोविंग, नॉर्मल सोविंग सीड रिक्वायरमेंट 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर। फॉर हाइब्रिड वेराइटी 150 to 200 ग्राम पर हेक्टेयर। सोइंग आफ्टर सीड ट्रीटमेंट। अब यदि अपन एक अपनी बात रह गई इसमें नर्सरी एरिया, ये जो सीड रेट है वो किसके लिए है? नर्सरी के लिए है। ये जो सोइंग टाइम है वो किसके लिए है? नर्सरी के लिए है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 250 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग एरिया। समझ गए आप अच्छे से? यदि अपन 250 मीटर स्क्वायर में नर्सरी प्रिपेयर कर सकते हैं तो उसके प्लांट अपन 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, जो ट्रांसप्लांटिंग का अपन ने टाइम पढ़ा है। तो नर्सरी का मतलब होता है कि प्लांट इंटेंसिविटी जो स्केल होती है उसको नर्सरी बोलते हैं, और क्रॉप को लार्ज स्केल को अपन क्रॉप बोलते हैं। तो नर्सरी एरिया है 250 मीटर स्क्वायर में अपन नर्सरी प्रिपेयर करने के बाद में इस टाइम पर नर्सरी प्रिपेयर करेंगे और इस टाइम पर सोविंग करेंगे। सीड रेट, यह सीड रेट है नर्सरी के लिए। यदि नॉर्मल वेराइटीज हैं तो अपन 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड यूज करेंगे, और यदि हाइब्रिड वेराइटी है तो अपन 150 से 200 ग्राम सीड पर हेक्टेयर यूज करके अपन सोविंग करेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वेराइटीज ऑफ ब्रिंजल।